हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के लिए दो जबरदस्त गुड अपडेट। जी हां दोस्तों, एलेक्सर डायरेक्टर की तरफ से इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और दूसरी साइड इस कंपनी के लिए दो म्यूचुअल फंड ने अब की बार पहली बार इस कंपनी में बहुत ही बड़ी खरीदारी की है, जिनका भी दोस्तों एक बड़ा न्यूज आया हुआ है जिसे आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में आज भी 1.5% तक की गिरावट रही, लेकिन इसके पीछे एक ही बड़ा कारण है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से नेगेटिव में रहा और निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी आप देख सकते हैं करीब 0.70% के आसपास गिर गया है। तो इसकी वजह से दोस्तों सुजलॉन कंपनी का शेयर भी चपेट में है, लेकिन पिछले 5 दिनों से गिर रहा है। लेकिन एक महीने का जो पैटर्न आप देखते हैं तो कंपनी दोस्तों अप ट्रेंड गई, फिर साइडवेज हुई, फिर अप ट्रेंड गई, फिर साइडवेज हुई। लेकिन अब जो कंपनी का दोस्तों मोमेंटम रहेगा वो 70 प्लस तक का यहां पर रहने वाला है, जो दोस्तों काफी अच्छे रिटर्न यहां पर आपको निकाल कर देगा। लेकिन 6 महीने से आप देखते हैं तो कंपनी 54 रुपए से फिर से रिवर्सल ले रही है और यह पैटर्न दोस्तों कंपनी का जल्द बुलिश होगा और कंपनी को दोस्तों आपको 80 प्लस जाते हुए यहां पर कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो कंपनी के अंदर पहले से लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने यहां पर एंट्री की है लॉन्ग टर्म पर्पज से, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा यहां पर सुनहरा अवसर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी जल्द बहुत ही अच्छे स्कोप के साथ यहां पर कारोबार करेगी और जैसे कि 5 सालों में कंपनी ने जो 3300% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, ऐसे रिटर्न दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द आपको अब कराती दिखाई दे सकती है और कुछ ऐसे पैटर्न कंपनी के बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के यहां पर आज के कारोबार के ऊपर और फिर बात करेंगे इस कंपनी के जबरदस्त अपडेट। 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी में आज कारोबार चला और करीब देख सकते हैं यहां पर 60% की जबरदस्त डिलिवरी मिल रही है। तो दोस्तों जब कंपनी का शेयर इतना यहां पर धीरे धीरे कर टूट रहा है तो मतलब कि बड़े फंड हाउस कंपनी के शेयर को लगातार खरीद रहे हैं और आज तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डिलिवरी कंपनी के अंदर बन गया है। अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी थीम मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के यहां पर जो प्ले गेम यहां पर हो रहा है उस पर आधारित 3 ऐसे स्टॉक है, लेकिन थर्मल पावर में भी भेल कंपनी के जैसा अच्छा शेयर यहां पर कोई नहीं होगा। दिपिन मेहता का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। ये है दोस्तों दिपिन मेहता, जिन्होंने इस सुजलॉन कंपनी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। दिपिन मेहता है जो निदेशक है मतलब कि डायरेक्टर है एलेक्सर इक्विटीज के, और उनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़े सबसे अच्छे और सोलर एनर्जी निर्माता कंपनियों में खास तौर पर वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी और टाटा पावर जैसे सोलर मॉड्यूल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छे और मजबूत रिटर्न यहां पर दे रही हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जिससे यहां पर उन्होंने कहा है कि सुजलॉन और आइनॉक्स विंड पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा थर्मल पावर में उन्होंने भेल कंपनी को यहां पर सुझाया है। तो दोस्तों अब जब यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बहुत ही बढ़ावा दिया रहा है तो उसी वजह से दोस्तों जो उत्पादक कंपनियां हैं और जो प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनियां हैं तो उनके ऊपर ही दोस्तों दिपिन मेहता का यहां पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार अपडेट निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन कंपनी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं सुजलॉन कंपनी पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपडेट अपना निकाल कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके पास शानदार विकास यहाँ पर गतिशीलता है, मतलब कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कारोबार बढ़ रहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सुजलॉन और आइनॉक्स विंड को भी जोड़ा यहाँ पर जा सकता है। उनके पास ऑर्डर बुक बढ़ रही है लगातार और अक्षय ऊर्जा के मामले में अमेरिका चाहे जो भी कदम उठा ले, लेकिन ये कंपनियां आज से लेकर और आने वाले 3 से 4 साल के बाद देखना कि अपनी मौजूदा स्थिति से कहीं ज्यादा बढ़ते दिखाई दे जाएंगे। जैसे जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा बढ़ता रहेगा वैसे ही मामले में यहां पर उछाल आएगा और मुख्य आधार यहां पर बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऑर्डर बुक की स्थिति के मामले में कोई समस्या होने वाली है। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा यहां पर अपडेट इसलिए दिया क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा और बहुत ही बड़ी तेजी से यहां पर बढ़ाई जा रही है, जिनमें सोलर ऊर्जा पहले नंबर पर है और फिर दूसरे नंबर पर यहां पर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट यहां पर लाए जा रहे हैं। तो उसी वजह से दोस्तों इन्होंने अपडेट दिया। लेकिन वह ये भी कहते हैं कि जो विस्तार योजना इस टाइम लागू की जा रही है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं और इसी वजह से ऑर्डर निष्पादित किए जा रहे हैं, मतलब कि लगातार ऑर्डर यहां पर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तेजी आ रही है इन ऑर्डरों के अंदर। तो ये देख सकते हैं विपिन मेहता का एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी का ये, और सुजलॉन एनर्जी में पैसा लगाने वाले के लिए हैप्पी न्यूज है और 2 दिग्गज फंड ऐसे हैं जिन्होंने अब की बार इसमें बहुत ही बड़ी खरीदारी
कर ली है। जैसे कि मुनाफा वसूली का दौर तो कंपनी के अंदर चल ही रहा है, लेकिन विंड एनर्जी सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली ये स्टॉक ज्यादातर अब अपडेट में आ गया, क्योंकि नया अपडेट इस कंपनी के अंदर आ चुके हैं। रिटेल निवेशक के लिए सबसे फेवरेट स्टॉक है ये, जिसमें अब म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रुझान में दिख रहा है। नवंबर महीने के दौरान 2 बड़े म्यूचुअल फंड सुजलॉन एनर्जी में स्टॉक में निवेश कर चुके हैं और नुआमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अपनी ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक सुजलॉन एनर्जी में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और मैरीन म्यूचुअल फंड है, जिन्होंने नवंबर मंथ में अब की बार तगड़ी खरीदारी की है। सितंबर में इनकी होल्डिंग नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1% से यहां पर कम होती है, तो उसमें यहां पर नहीं दिखाई देती है शेयर होल्डिंग यहां पर, जो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होती है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे कर इसमें आप देख सकते हैं 28 म्यूचुअल फंड हो चुके हैं और 4.14% यहां पर इसमें हिस्सेदारी बढ़ चुकी है, जो कि काफी यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो पब्लिक की होल्डिंग है, तो उसके अंदर बेलग्राव इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसने करीब 2% के आसपास बहुत ही अच्छी अपनी होल्डिंग बरकरार रखी है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं अल्टरनेटिव का एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। एक बार दोस्तों ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर सुजलॉन कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं, और नवंबर मंथ में देख सकते हैं एचडीएफसी की यहाँ पर जो होल्डिंग है वो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 करोड़ और 13 लाख से भी ज्यादा होल्ड किया है पहली बार। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कुछ परसेंट नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि पहली बार इन्होंने जबरदस्त होल्डिंग किया है, और पहले भी इसके पास कोई होल्डिंग नहीं थी। मतलब कि अब की बार इन्होंने एंट्री की। उसके बाद मैरीन एसेट्स म्यूचुअल फंड है, सॉरी मिड कैप फंड है, जिसने भी करीब 2 करोड़ और 97 लाख के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि काफी बेहतरीन है, और इसने भी पहली बार इसमें 100% होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा न्यूज यहां पर निकल कर आया, और इन्होंने अपनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को जबरदस्त यहां पर इंक्रीज किया है। अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के कुछ यहां पर पिवोट लेवल, जिन्हें यहां पर आपके साथ देख लेते हैं। और जो कल पिवोट लेवल मैंने आपको बताए थे, एक तो था सपोर्ट 65.6 का, जिसे कंपनी ब्रेकडाउन कर गई, लेकिन सेकंड है 65 और थर्ड वाला है करीब 64.2 रुपए का। तो कंपनी दोस्तों यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट करा सकती है, लेकिन कितनी कराएगी एडवांस पैटर्न पर चार्ट पर जानेंगे। लेकिन कंपनी उछाल कराती है तो अब 70 रुपए के लेवल ही दोस्तों कंपनी का आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये एडवांस पैटर्न चार्ट है, जिसमें जो कंपनी का आरएसए का लेवल था वो करीब 50 प्लस के आसपास चला गया था। लेकिन अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कंपनी का आरएसए के लेवल है जो लगातार नीचे के साइड यहाँ पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के अंदर पैटर्न बन रहा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन रहा है, और ये जैसे कुछ यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ पर उछाल आएगा, और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से मोमेंटम बनेगा, तो ये टच करते ही यहाँ पर उछाल करा सकता है। तो ऐसे ट्रेंड दोस्तों कंपनी के आरएसए के अनुसार बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर एक करीब 65.66 के आसपास का एक लेवल था, जहां पर दोस्तों कंपनी शायद नहीं रुक पाई, और उसे भी देख सकते हैं आज ब्रेकडाउन कर गई है। तो दोस्तों ब्रेकडाउन कर कहां पर आएगी आप देख सकते हैं 62.10 रुपए के आसपास आ सकते हैं, और इसके बाद कंपनी में ये मोमेंटम यहां पर बनते दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर जो डिलीवरी ट्रेड यहां पर बन रहा है पिछले कई दिन से, वो करीब दोस्तों 60% के आसपास बन रहा है। मतलब कि बड़े फंड हाउस जबकर इस कंपनी में बहुत ही अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि कंपनी यहां से एक बड़ा रिवर्सल ले ले कुछ इस प्रकार से, जो यहां पर दोस्तों कंपनी के एक नए ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी गिरावट कराती है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 62 तक आएगी, लेकिन फिर कंपनी में वही मोमेंटम बरकरार रह जाने वाले हैं। तो कंपनी का जो मेन टारगेट रहेगा वो 70 प्लस का रहेगा, और 70 प्लस जैसे ही कंपनी जाती है तो दोस्तों कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग के हालात बन सकते हैं, और फिर से कंपनी दोस्तों वही 65 के लेवल पर आएगी। लेकिन कंपनी का दोस्तों ये ट्रेंड अगर चलता गया तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपडेंट यहाँ पर चलाएगी, और कंपनी बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ आपको प्रॉफिट दे जाएगी। तो ये सिलसिले दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी के अंदर सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।